नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अपना देश चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए ताकि व्रत कथा, पूजा विधि और साथ ही वास्तु और पंचांग से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप भी दीपक जलाते समय अगर ऐसी गलतियां करते हैं तो आपने भी सावधान हो जाना है। दोस्तों, अपने घर में हर कोई इंसान पूजा पाठ करता है, साथ ही भगवान के नाम का जप भी करता है, लेकिन वही हर किसी की पूजा पाठ का तरीका फिर भी अलग अलग होता है। पूजा चाहे कोई भी इंसान किसी भी तरीके से करे, भगवान के सामने दीपक तो हम सभी जलाते हैं और कोई भी प्रार्थना दोस्तों दीपक के बिना अधूरी मानी जाती है। अग्नि को साक्षी मानकर ही हम सभी तरह की पूजा कर्म इत्यादि करते हैं। लेकिन दोस्तों, सदियों से दीपक जलाने की प्रथा को हम निभाते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम में से बहुत ही कम लोग दीपक जलाने के सही तरीके को जानते हैं। ऐसे में दोस्तों, दीपक जलाने के समय हर इंसान को कुछ बातों का ख्याल जरूर से रखना चाहिए, क्योंकि सही तरीके से जलाया हुआ दीपक घर में पॉजिटिविटी के साथ में खुशियाँ लाता है और गलत तरीके से हम दीपक जलाते तो पूजा का कोई भी फल हमें नहीं मिलता है। ऐसे में अगर आप भी उन बातों को जान लेंगे तो दोस्तों आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जरूर से प्राप्त होगी। और दोस्तों, अगर आप भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, दीपक जो होता है उसमें सबसे पहली चीज़ तो एक दिया होता है। जलाने के लिए तेल या घी का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही होती है बाती और इसके साथ ही सबसे कहाँ रखें। तो इन 4 बातों के आधार पर ही दोस्तों आपने सही तरीके से दीपक जलाने की जो विधि है उसे जानना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आती है कि दीपक का चुनाव आपने किस तरीके से करना है, दीपक किस तरह का लेना चाहिए। दोस्तों, दीपक किसी भी तरीके का नहीं लेना चाहिए। आपने लोहे का या स्टील का जो दीपक होता है वो भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। पूजा में आपने लोहे का और स्टील का दीपक कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि चांदी के दीपक में पूजा करें, क्योंकि चांदी को सबसे शुद्ध माना जाता है। चांदी का दिया पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन ये सभी की पहुंच में नहीं आता है। तो आप क्या करें, आप पीतल का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिट्टी के दिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखें कि दिया खंडित ना हो। अगर दिए में किसी भी तरह का क्रैक आ गया है, खंडित हो गया है, तो वो दिया आपने भूल कर भी पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिया बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखें। दोस्तों, खंडित दिए को पूजा में इस्तेमाल करना सबसे अधिक अशुभ माना गया है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप मिट्टी का दिया इस्तेमाल करते हैं तो उसे एक ही बार यूज़ किया जाता है। मिट्टी के दिए को बार बार यूज़ नहीं किया जाता है। मिट्टी के बर्तन भी अगर आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा जब पूजा करते हैं तो आपने नया ही बर्तन या दिया इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने दिए को पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अगली बात आती है दोस्तों कि दिए में डालें या तेल, किस चीज़ का दिया जलाएं। दोस्तों, घी का दिया जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों घी का दिया बड़ा होने के बाद भी कई देर तक जो है वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। इसीलिए घी का दिया जलाना सबसे अच्छा माना गया और हो सके तो आपने गाय के घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गाय का घी सबसे शुद्ध माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप घी का दीपक नहीं जला सकते, आप तेल का दिया जलाना चाहते तो तेल का चुनाव भी आपने सही तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, घर में आपने तिल के तेल का या चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए, ये भी घर के लिए अच्छा माना गया है। मगर ध्यान रहे, घर के अंदर भूल कर भी दोस्तों आपने सरसों के तेल का दिया नहीं जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दिया आप घर के बाहर जला सकते हैं। दक्षिण दिशा में कोई खिड़की है, कोई बालकनी है तो वहाँ पर आप जला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सरसों का दिया जो होता है वो नेगेटिविटी को खींचता है अपनी ओर। अगर घर में अगर
सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो वो नेगेटिविटी अपने घर के अंदर स्टोर होने लग जाती है। इसलिए सरसों का तेल का जो दिया होता है उसे घर में नहीं जलाना चाहिए। और अगर हम घर के बाहर जलाते हैं तो घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर के बाहर चली जाती है। इसलिए जब भी कभी आप घर के बाहर जब दिया जलाने के लिए उपाय बताए जाते हैं तो वहाँ पर आपने हमेशा सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और घर में जलाने के लिए तिल के तेल का या फिर चमेली के तेल का ही आपने इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अगली बात आती है कि बाती का चयन कैसे करें। लंबी बात आती दोस्तों, बाती आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम गोल बाती का चयन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा आराम ये होता है कि दिशा की कोई समस्या ही नहीं आती है, क्योंकि गोल बाती है वो बीच में बैठती है और फिर ऊपर की ओर उसकी लौ जाती है। लेकिन अगर हम लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं तो आपने ख्याल रखना है कि बाती का मुख आपकी अपनी ओर होना चाहिए, भगवान की तरफ नहीं। और साथ ही दोस्तों अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें सफ़ेद रुई का इस्तेमाल करना चाहिए। और तेल के दीपक में लाल धागे यानी कि मोती की जो मूली होती है उसकी आपने बाती बट के फिर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों मूली की जो बाती होती है उसका इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस घर में मूली की बाती से दिया जलाया जाता है दोस्तों उस घर पे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। और साथ ही अखंड दीपक जब भी आप जलाएं तो उसमें आपने मूली की ही बाती लगानी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों इसके साथ ही आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि दिए को किस दिशा में रखें। दोस्तों जब हम पूजा करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि दिया जलाने के बाद में अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपने अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, अपने बाईं तरफ घी का दीपक लगाना चाहिए और तेल का दिया अपने दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। और पूजा करने के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो भगवान से आपने भूल की क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और इसको किसी तरह का संकेत समझकर मांगनी चाहिए कि किसी भी अगर बुरे संकेत अगर भगवान देना चाहते तो उससे रक्षा करें, उस संकट को हमारे ऊपर ना आने दे, ऐसी कृपा करें। इसके साथ ही दोस्तों सुबह शाम आपने दीपक ज़रूर से जलाना चाहिए। और दीपक जलाने के टाइम एक बात का ख्याल रखें दोस्तों, कभी भी दीपक को आपने डायरेक्ट फर्श पर कहीं पर भी नहीं रखना चाहिए। आपको दीपक को हमेशा आसन देना चाहिए, यानी कि एक प्लेट में आप थोड़े से अक्षत यानी कि चावल रखें, उसके ऊपर आपने दीपक रखकर ही दीपक को जलाना चाहिए। साथ ही दोस्तों जहाँ पर हम मटकी रखते हैं यानी जो पानी का स्थान होता है दोस्तों वहाँ पर भी आपने डेली नियम से दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि जो पानी के पास का स्थान होता है उसे पितरों का स्थान माना जाता है, यानी कि अपने पितरों के निमित्त आपने वहाँ पर दिया जरूर से जलाना चाहिए। और शाम के वक्त अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जरूर से जलाएं ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे। इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत कम लोग करते हैं, जब आप दीपक जलाएं तो दीपक जलाने का एक मंत्र होता है, शुभम करोति कल्याणम। वो मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र किस तरह से बोलना चाहिए इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दोस्तों आप उस मंत्र को ज़रूर से बोलें, क्योंकि उस मंत्र के साथ में जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस घर में आरोग्य आता है, अच्छा स्वास्थ्य आता है, साथ ही धन लक्ष्मी के साथ में घर में खुशियाँ बरसती है। तो इस सही विधि से आप दीपक जलाइए, आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल से तरीके से सही विधि से पूजा करने से आपको एक और तो पूजा का पूरा फल, साथ ही आपके घर का वातावरण बहुत अधिक सात्विक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप दिया जलाएं तो इन सभी बातों को ख्याल रखते हुए आपने दीपक जलाना चाहिए। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों इसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने हमें से बहुत से लोग ये गलतियाँ करते रहते हैं। हो सकता है आपके जान पहचान में भी ऐसे लोग हो जिन्हें इन बातों के बारे में पता नहीं हो, तो उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमें नहीं पता कौन सा वीडियो किसकी लाइफ बदलती, इसलिए ज़रूर से आप शेयर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी।